प्यारों बच्चों कृपया ध्यान दीजिए, हम संधि पढ़ा रहे हैं। संधि क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। देखिए यहाँ प्यारे दोस्तों, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जहाँ पे दो वर्णों का मिलन होता है। जैसे विद्या और आलय में विद्या में निकला वहती का दो हलंत, ऐसे निकला आ, उसी तरह इससे भी निकला आ और इधर बच गया लोयो लय। आज और आ ये दोनों मिलके बनेगा आ, और फिर विद्य जोड़ आ बन जाएगा वहती का द्यो आका, ये लय लग जाएगा, बन जाएगा विद्यालय। संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि तथा तीसरा विसर्ग संधि होती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, संधि क्या है कि दो या दो से अधिक वर्णों का मिलन होता है। जब दो वर्ण एक दूसरे में मिलते हैं तो उसी को संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर विद्या और आलय मिलकर विद्यालय बना, और विद्या को जब तोड़ते हैं तो वहती का दियो हलंत और इधर आ बच जाते हैं, और आलय में आ और लोयो लय लगते हैं, फिर आज और आ मिलके आ बन जाते हैं। इसी प्रकार विद्य जोड़ आ मिलके विद्या और लोयो लय जुट के विद्यालय हो गया। संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ध्यान दीजिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल, पुस्तक जोड़ आलय बराबर पुस्तकालय। अब देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादी संधि। इस प्रकार के टोटल स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिनमें से हम पहला नियम दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले जानेंगे कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे कि स्वर वर्ण क्या है। स्वर वर्ण, इसकी संख्याएं कुल 11 होती है।
अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ली ए ऐ ओ और औ। ये कुल इनकी संख्या 11 होती है। इसके बाद व्यंजन संधि, व्यंजन संधि नहीं, व्यंजन वर्ण, इसकी संख्याएं 33 या 35 होती है, जिनमें से आते हैं क वर्ग पहला, जिसके अंतर्गत आते हैं क ख ग घ अंग। ये जितने भी व्यंजन वर्ण हैं ये स्वर वर्ण के मिलने से बनते हैं। जैसे कि क हलंत जोड़ अ, ये मिल के बनते हैं क। उसी प्रकार ख भी जो है ख हलंत जोड़ अ मिल के बनते हैं ख। अर्थात अंत में यदि कोई भी व्यंजन बन रहे तो उसके अंत में अ छिपा हुआ रहता है, जिससे यदि हम अ बाहर निकालेंगे तो इसमें आपका ख आधा ही रह जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है वो व्यंजन वर्ण कहलाती है। तो ये मैंने जान गया है, इसलिए अब हमें दोस्तों जानना है कि दीर्घ स्वर संधि क्या है। इसके बारे में हमें अच्छी प्रकार से जानना है। देखिए दोस्तों कृपया और दीर्घ स्वर संधि के बारे में कि दीर्घ स्वर संधि का पहला नियम क्या है। इनमें कुल 4 नियम होते हैं। पहला है ओ या आ के बाद ओ या आ रहे तो आ हो जाता है। जिस प्रकार की यदि हम ओ जोड़ ओ कहेंगे तो बराबर ये बन जाएगा आ। यदि पहले हम आ ले उसके बाद ओ ले तो भी बनेगा आ। इसके बाद पहले ओ आए फिर आ आए तो भी मिलके बनेगा आ। यदि दोनों तरफ आ ही रहे तो भी बनेगा आ। अर्थात ओ या आ के बाद ओ या आ के बाद ओ या आ रहे तो आ हो जाता है। जैसे ओ जोड़ ओ बराबर आ जोड़ ओ बराबर आ, ओ जोड़ आ बराबर भी आ तथा आ जोड़ आ बराबर भी आ ही होता है। यानी ओ आ को किसी प्रकार भी जोड़ेंगे तो हमेशा आ ही होता है। ये पहला एग्जाम्पल है। जिस तरह की इसमें देखेंगे एग्जाम्पल, मान लीजिए सपोज डेट विद्या जोड़ आलय। यहाँ पे विद्या से हमें वहती का 2 हलंत और इससे निकलता है आ, यानी द्यो से ओ निकल गया और ये आकार हो गया यानी आ, इसे द्यो आधा हो गया। उसी प्रकार आलय से भी आ निकालेंगे तो इधर लय बचेगा और ये आ जोड़ आ मिलके बनता है आ। और फिर ये विद्य में विद्य में आ जुटेंगे तो वो हल्ती का द्यो में जैसे ओ जुटेगा ये 2 द्यो पूरा हो जाएगा और ये आकार हो जाएगा विद्या, ये बच गया लय और दोनों मिलके बन गया विद्यालय। कृपया अपना कॉपी निकालें और कृपया इसको पहले बना के देखें। स्वा जोड़ अधीन, पलम जोड़ अनु, कैसे इसको बनाएंगे पर इसको ध्यान देंगे। सब कोई कॉपी खोल लिए, बना के देखिए। स्व जोड़ अधीन, यदि इसको बनाएंगे स्व से अ निकलेगा तो अ जोड़ अ बन जाएगा आ यानी स्वा, आ बन जाएगा वैसे बन जाएगा दे स्वाधीन। पलम, इससे ओ निकलेगा जैसे पोलोमो पलम और इधर हो गया अनु, इससे यदि ओ निकालेंगे तो मो में आधा बच जाएगा पोलोमो हलन, इससे अनु से ओ निकलेगा नो हल्तु का बचेगा यानी ओ जोड़ ओ फिर मिलकर बन जाएगा और ये दोनों मिलेगा पलम पोलोमो हलंत जोड़ आ बन जाएगा पोलोमो आ का परमा, यानी ओ जुटेगा इसमें मो पूरा हो जाएगा और ये आकार हो जाएगा। फिर इधर बच जाएगा अनु मतलब परमाणु। ठीक उसी प्रकार यहाँ हो गया परमाणु। इसी प्रकार यहाँ भी ओ निकलेगा, ओ जोड़ ओ बनेगा आ तो बन जाएगा सलवा, सो वाका सलवा, इधर बच जाएगा दिक। मत से ओ निकलेगा और जो आ तो क्या हो जाएगा मता अनुसार। इधर हो जाएगा लत्न अजोर लतना कर। उधर छात्र से आ ओ जोड़ आ बराबर आ तो हो जाएगा छात्रावास।
उसी प्रकार थी बचेगा और आ जोड़ ओ बनेगा आ, यानी विद्या थी। इधर हो जाएगा ले खान स, इधर हो जाएगा विद्या लय, इधर हो जाएगा महाशय, इधर हो जाएगा अय नांस, यहाँ हो जाएगा अनाथाश्रम, इधर हो जाएगा आशा तीर्थ, इधर हो जाएगा ओनवा का अन्ना भाव, इधर हो जाएगा उत्तलायन, इधर हो जाएगा एक का अनुसार बच जाएगा कोई एकांकी, और इधर हो जाएगा ए कॉम आ का एका नन। मिला लीजिए, जिनका सही है बिल्कुल लाइट। कृपया ध्यान देंगे, ए नंबर मैंने बताया था कि ओ या आ के बाद ओ या आ रहे तो आ हो जाता है। ठीक बी नंबर उसी प्रकार होता है, हर्षई या दीर्घई के बाद हर्षई या दीर्घई रहे तो दीर्घई हो जाता है। मतलब एग्जाम्पल देखिए कि हर्षई या दीर्घई के बाद हर्षई या दीर्घई रहे तो दीर्घई हो जाता है, यानी ये हो गया हर्षई या दीर्घई, आज जोड़ होगा हर्षई या दीर्घई, बनेगा हमेशा दीर्घई। एग्जाम्पल देखेंगे, यानी कि हर्षई जोड़ हर्षई हमेशा बनेगा दीर्घई। फिर कहेंगे एक बार हर्षई और फिर दीर्घई तो भी बनेगा दीर्घई। दीर्घई या हर्षई, सॉरी दीर्घई या हर्षई भी बनेगा दीर्घई, या दीर्घई जोड़ दीर्घई भी बनेगा दीर्घई। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे देखेंगे लवी जोड़ जैसे देखिए एग्जाम्पल लवी दो इंद्र, तो लवी में हर्षई है, इसे हटाएंगे तो लोग वो हलन आइए हर्षई होगा, और इधर जो है आ जाएगा हर्षई तो नौद्रो नद्र बचेगा, हर्षई तो हर्षई मिलके बन जाएगा दीर्घई। मतलब ये वाला देखिए क्या जाएगा लो, और ये मिलके क्या बन जाएगा लो वो दीर्घी का, ये हलन थट जाएगा, जैसे ही लगेगा स्वर बन ये हलन थट जाएगा और वो दीर्घी का लगी, और नौद्रो बचेगा, ये मिलके इधर नौद्रो बचता है और दोनों मिलके बन जाता है लो वो दीर्घी का नौद्रो लविंद्र। ठीक उसी प्रकार अभी और इससे भी अभी से हर्षई निकलेगा तो ओ भो हलंत और हर्षई, और इधर बचेगा ई और सोटो, दोनों मिलके बन जाएगा दीर्घई, और ये दोनों मिलके बन जाएगा ओ भो दीर्घी का, ये सोटो हो जाएगा अभिष्ट। अभिष्ट ठीक उसी प्रकार इससे अलग करेंगे तो मोह हलंत दीर्घई, और इससे भी निकलेगा तो दीर्घई स्वर बचेगा, तो ये दोनों मिलके बन जाएगा दीर्घई, अर्थात ये दोनों मिलके बन जाएगा मोह दीर्घी का, और इधर बता स्वरो, और दोनों फिर मिलके बन जाएगा महीश्वर। दोनों को सटा देंगे, यानी कि अभी से हर्षई को निकाल लिए तो ये भो में हलंत लग गया, वो आधा लग गया, हर्षई सोटो इष्ट से भी हर्षई निकाल लिए तो सोटो सट बच गया, सोटो तंदुक सट, तो ये फिर अभी और ये दोनों मिलके हर्षई जोड़ हर्षई मिलके बन गया दीर्घई, और अभी ओ हलंत जोड़ दीर्घई मिलके बन गया अभी, और सोटो लगा दिए बन गया अभीष्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। कृपया कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं बी नंबर का,
नहीं, हलसई या दिलगई के बाद हलसई या दिलगई रही तो दिलगई बन जाता है, उस पे इसको बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा, हलसई जोड़ हरसई मिलके बन जाएगा दिलगई, तो गुहल्ती का और ये दोनों मिलके बन जाएगा दीर्घी का, नो द्रो बचेगा, हो जाएगा गिलिंद्र। उसी प्रकार लजली में ये दिलगई और दिलगई मिलके बन जाएगा दिलगई, तो लो जो नो ये दोनों मिलके बन गया दीर्घी का, और तालव्य विश्व के बल बसा हो गया रजनीश। उसी प्रकार देखेंगे प्यारे बच्चों कि दिलगई जोड़ दिलगई मिलके बन जाएगा दिलगई, अर्थात नो दो और ये दोनों मिलके बन जाएगा दीर्घी का, केवल बचेगा तालव्य विश्व हो जाएगा नदीश। ठीक उसी प्रकार हलसई और ये दिलगई मिलके बन जाएगा दिलगई, अर्थात गुहल्ती का लो दीर्घी का और बच जाएगा तालव्य विश्व हो जाएगा गिरीश। उसी प्रकार हलसई जोड़ दिलगई मिलके बन जाएगा दिलगई, अर्थात मोहल्तु का नोदगी का तालव्य विश्व वो लो बन जाएगा मुनीश्वर। उसी प्रकार हलसई जोड़ हलसई मिलके बन जाएगा दिलगई, अर्थात और तो दीर्घी का हो जाएगा ये हलसई हलसई मिलके दीर्घी का और नो द्रो हल्ती का यो अतीन द्री हो गया। ठीक उसी प्रकार हलसई जोड़ दिलगई मिलके बन जाएगा दिलगई, तो हो जाएगा औधो दीर्घी का सौ संयुक्त लो अधीश्वर। उसी प्रकार हलसई जोड़ दिलगई बन जाएगा दिलगई, तो को पो दीर्घी का तालव्य सो कपि। उसी प्रकार दिलगई जोड़ दिलगई बन जाएगा नुआ का लो दीर्घी का सो संयुक्त लो नारीश्वर। अब आगे ध्यान देंगे कृपया सी नंबर नियम। सी नंबर में क्या होता है कि देखिए हर्षौ या दुर्गौ के बाद हर्षौ या दीर्घौ रहे तो दिलगौ हो जाता है, अर्थात हर्षौ या दिलगौ के बाद हर्षौ या दिलगौ रहे तो दिलगौ हो जाता है। अर्थात यदि हम जोड़ेंगे यहाँ एक बार हर्षौ रहे जोड़ दीर्घौ तो ये बनेगा दीर्घौ, या दीर्घौ जोड़ हर्षौ रहे तो भी बनेगा दीर्घौ, हर्षौ जोड़ हर्षौ रहे तो भी बनेगा दीर्घौ, या दीर्घौ जोड़ दीर्घौ रहे तो भी बनेगा दीर्घौ। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए विधु जोड़ उदय, तो विधु जोड़ उदय में ध्यान देंगे यहाँ हर्षौ और यहाँ भी है हर्षौ, तो इसको यदि अलग करें तो हल्ती का जो धोहलन और इधर हो जाएगा हल्सु का, और फिर इधर करेंगे हल्सौ और दोयो बचेगा, दोनों मिलके बन जाएगा दुर्गो, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा हल्ती का दो दुर्गु का और दोयोदय आ जाएगा, तो विधुदय। अर्थात उसी प्रकार हल्सौ और हल्सौ बन जाएगा दीर्घौ, तो हो जाएगा सो और ये हल्सौ और हल्सौ मिलकर हो जाएगा दुर्गौ, और कोतो संदु हल्ती का बन जाएगा सुक्ति। उसी प्रकार लघु जो उर्वी देखेंगे लो घो और ये हर्षौ और ये दीर्घौ मिलके बन जाएगा दीर्घौ, और ये बच जाएगा इधर केवल मोहल्ती का लेप लघुल में। उसी प्रकार दुर्गौ जो हर्षौ भी दोनों मिलके बन जाएगा दुर्गौ, तो वो धो दुर्ग का तोसो संयुग वो हो जाएगा बधु सब। उसी प्रकार हल्सौ दुर्गौ जोड़ दुर्गौ दुर्गौ जोड़ दुर्गौ, तो भो दुर्गो का आ ये दुर्गौ जो दुर्गो मिलकर बन गया दुर्गौ, अब केवल बचेगा झो वो लेप वुर्धु। उसी प्रकार चमु और जोड़, तो ये दुर्गौ जोड़ हल्सौ, तो चो मो दुर्गु का और तोसो संयुग आ का हो चमुसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां ध्यान दीजिए डी नंबर, यानी कि ली के बाद ली रहे तो ली जोड़ ली बराबर ली हो जाता है। जैसे देखिए पितृ जोड़ ली, तो ये बन जाएगा पलती का तो पर एक ली और एक ली और हो जाएगा ये डबल ली पितृ। उसी प्रकार हो जाएगा माता
मातृ जो लिंग और ली भी बन जाएगा डबल ली तो जाएगा मातृ अन्नो बन जाएगा मातृ। तो इस प्रकार आपका दीर्घ स्वर संधि का चारों नियम, पहला ओ या आ के बाद ओ या आ रहे तो आ हो जाता है, हर्ष ये दीर्घ के बाद हर्ष ये दीर्घ रहे तो दीर्घ हो जाता है, हर्ष ये दीर्घ के बाद हर्ष ये दीर्घ रहे तो दीर्घ हो जाता है, और ली के बाद ली रहे तो ली हो जाता है। ये मैंने चारों नियम दीर्घ स्वर संधि का पढ़ा दिया है। इसके बाद हम लोग आगे दीर्घ संधि के बाद गुण स्वर संधि का नियम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे।